नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज एकेडमी में। हम लेकर आए हैं एक और धमाकेदार एमसीक्यू वीडियो। तो वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। भारतीय रिजर्व बैंक किसे रिपोर्ट करता है? ए वित्त मंत्रालय, बी प्रधानमंत्री कार्यालय, सी लोकसभा, डी सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय रिजर्व बैंक किसे रिपोर्ट करता है? इसका आंसर है ए वित्त मंत्रालय। भारतीय रिजर्व बैंक का प्रमुख कार्य क्या है? ए मुद्रा जारी करना, बी विदेशी मुद्रा विनिमय का प्रबंधन, सी मौद्रिक नीति का संचालन, डी उपरोक्त सभी। भारतीय रिजर्व बैंक का प्रमुख कार्य क्या है? इसका आंसर है डी उपरोक्त सभी। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ए 3 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 5 वर्ष, डी 6 वर्ष। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? इसका आंसर है बी 4 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई का प्राथमिक कार्य नहीं है? ए बैंकों का बैंक, बी वित्तीय निधि का निर्धारण, सी केंद्र और राज्य सरकार का बैंकर, डी प्रत्यक्ष कर संग्रह। निम्नलिखित में कौन सा आरबीआई का प्राथमिक कार्य नहीं है? इसका आंसर है डी प्रत्यक्ष कर संग्रह। भारतीय रिजर्व बैंक के किस विभाग को नोट जारी करने की जिम्मेदारी दी गई है? ए बैंकिंग विभाग, बी मुद्रा प्रबंधन, सी नियामक विभाग, डी ऋण विभाग। भारतीय रिजर्व बैंक के किस विभाग को नोट जारी करने की जिम्मेदारी दी गई है? इसका आंसर है बी मुद्रा प्रबंधन विभाग। लोक क्षेत्र के बैंकों का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए लाभ कमाना, बी समाज कल्याण, सी विदेशी मुद्रा का प्रबंधन, डी उद्योगों का वित्त पोषण। लोक क्षेत्र के बैंकों का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आंसर है बी समाज कल्याण। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला राष्ट्रीयकृत बैंक था? ए पंजाब नेशनल बैंक, बी बैंक ऑफ इंडिया, सी एसबीआई, डी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में कौन सा भारत का पहला राष्ट्रीयकृत बैंक था? इसका आंसर है सी एसबीआई। वाणिज्यिक बैंक कौन से खाते खोलते हैं? ए बचत खाता, बी चालू खाता, सी फिक्स्ड डिपॉजिट खाता, डी उपरोक्त सभी। वाणिज्यिक बैंक कौन से खाते खोलते हैं? इसका आंसर है डी उपरोक्त सभी। निजी बैंकों के उदाहरण कौन से हैं? ए एचडीएफसी और आईसीआईसी, बी एसबीआई और पीएनबी, सी आरबीआई और नाबार्ड, डी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। निजी बैंकों के उदाहरण कौन से हैं? इसका आंसर है ए एचडीएफसी और आईसीआईसीआई। भारत में वाणिज्यिक बैंक किस प्रकार के होते हैं? ए सार्वजनिक और निजी, बी सरकारी और क्षेत्रीय, सी केवल सार्वजनिक, डी केवल निजी। भारत में वाणिज्यिक बैंक किस प्रकार के होते हैं? इसका आंसर है ए सार्वजनिक और निजी। प्राथमिक सहकारी साख समितियों का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए बड़े उद्योगों को ऋण देना, बी छोटे किसानों और कुटीर उद्योगों को ऋण प्रदान करना, सी विदेशी मुद्रा का प्रबंधन, डी सरकारी योजना का प्रचार। प्राथमिक सहकारी साख समितियों का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आंसर है बी छोटे किसानों और कुटीर उद्योगों को ऋण प्रदान करना। सहकारी बैंक के ऋण पर ब्याज दरें कैसे होती है? ए अधिक, बी सामान्य, सी कम, डी कोई ब्याज नहीं। सहकारी बैंक के ऋण पर ब्याज दरें कैसी होती है? इसका आंसर है सी कम। सहकारी बैंकों का इतिहास कब से शुरू हुआ? ए 1904 में सहकारी समितियों अधिनियम के लागू होने के साथ, बी 1947 में स्वतंत्रता के बाद, सी 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के साथ, डी 1982 में नाबार्ड के गठन के बाद। इसका आंसर है ए 1904 में सहकारी समितियों अधिनियम के लागू होने के साथ। सहकारी बैंक का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ए ऋण देना और लाभ कमाना, बी सदस्यों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करना, सी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना, डी मुद्रा प्रबंधन। सहकारी बैंक का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका आंसर है बी सदस्यों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करना। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए रायपुर, बी दुर्ग, सी भिलाई, डी अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर है ए रायपुर। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रमुख ग्राहकों में कौन शामिल है? ए बड़े उद्योग, बी ग्रामीण किसान और छोटे व्यवसाय, सी शहरी व्यवसायी, डी सरकारी अधिकारी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रमुख ग्राहकों में कौन शामिल है? इसका आंसर है बी ग्रामीण किसान और छोटे व्यवसाय। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के किस प्रकार के खाते खोलते हैं? ए बचत खाता, बी चालू खाता, सी सावधि जमा खाता, डी उपरोक्त सभी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किस प्रकार के खाते खोलते हैं? इसका आंसर है डी उपरोक्त सभी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के
परिचालन क्षेत्र की सीमा क्या है? पूरे राज्य में, एक जिले या उससे अधिक जिलों में, पूरे देश में, केवल शहरों में? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के परिचालन क्षेत्र की सीमा क्या है? इसका आंसर है बी, एक जिले या उससे अधिक जिलों में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का प्रबंधन कौन करता है? ए नाबार्ड, बी आरबीआई, सी प्रायोजक बैंक, डी राज्य सरकार। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का प्रबंधन कौन करता है? इसका आंसर है सी प्रायोजक बैंक। प्रधानमंत्री जन धन योजना खातों के लिए ओवरड्राफ्ट सुविधा की अधिकतम सीमा क्या है? ए 5,000, बी 10,000, सी 15,000, डी 20,000। प्रधानमंत्री जन धन योजना खातों के लिए ओवरड्राफ्ट सुविधा की अधिकतम सीमा क्या है? इसका आंसर है बी 10,000। प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत वित्तीय समावेश का लक्ष्य क्या है? ए 2020, बी 2022, सी 2018, डी 2015। प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत वित्तीय समावेश का लक्ष्य क्या है? इसका आंसर है डी 2015। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 11 सितंबर 2024 तक खोले गए खातों की संख्या कितनी है? ए 45 करोड़, बी 50 करोड़, सी 53 करोड़, डी 60 करोड़। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 11 सितंबर 2024 तक खोले गए खातों की संख्या कितनी है? इसका आंसर है सी 53 करोड़। प्रधानमंत्री जन धन योजना खातों पर मिलने वाली बचत जमा पर ब्याज दर कैसी होती है? ए निश्चित दर, बी फ्लोटिंग दर, सी बैंक की पॉलिसी पर निर्भर, डी 5% फिक्स्ड। प्रधानमंत्री जन धन योजना खातों पर मिलने वाली बचत जमा पर ब्याज दर कैसी होती है? इसका आंसर है सी बैंक की पॉलिसी पर निर्भर। प्रधानमंत्री जन धन योजना खाते के लिए 1.5 किलोमीटर के दायरे में किस सुविधा का प्रावधान है? ए एटीएम, बी शाखा, सी बैंक मित्र, डी मोबाइल बैंकिंग। प्रधानमंत्री जन धन योजना खाते के लिए 1.5 किलोमीटर के दायरे में किस सुविधा का प्रावधान है? इसका आंसर है सी बैंक मित्र। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत अधिकतम मासिक पेंशन क्या है? ए 2,000, बी 3,000, सी 4,000, डी 5,000। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत अधिकतम मासिक पेंशन क्या है? इसका आंसर है डी 5,000। प्रधानमंत्री जन धन योजना का लाभ किस प्रकार के लोगों को प्राथमिकता से मिलता है? ए सरकारी कर्मचारी, बी निजी क्षेत्र के कर्मचारी, सी असंगठित क्षेत्र के लोग, डी बड़े उद्योगपति। प्रधानमंत्री जन धन योजना का लाभ किस प्रकार के लोगों को प्राथमिकता से मिलता है? इसका आंसर है सी असंगठित क्षेत्र के लोग। अटल पेंशन योजना का संचालन कौन करता है? ए भारतीय रिजर्व बैंक, बी सेबी, सी पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण, डी नाबार्ड। अटल पेंशन योजना का संचालन कौन करता है? इसका आंसर है सी पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण। अटल पेंशन योजना के तहत योगदान किस पर निर्भर करता है? ए ग्राहक की आय और चुनी गई पेंशन राशि पर, बी राज्य सरकार के नियमों पर, सी वार्षिक आय पर, डी बैंक की नीतियों पर। अटल पेंशन योजना के तहत योगदान किस पर निर्भर करता है? इसका आंसर है ए ग्राहक की आयु और चुनी गई पेंशन राशि पर। अटल पेंशन योजना का लाभ सदस्य की मृत्यु के बाद किसे मिलता है? ए राज्य सरकार, बी लाभार्थी के परिवार को, सी बैंक को, डी इसे जब्त कर लिया जाता है। अटल पेंशन योजना का लाभ सदस्य की मृत्यु के बाद किसे मिलता है? इसका आंसर है बी लाभार्थी के परिवार को। तरुण ऋण योजना के अंतर्गत अधिकतम ऋण राशि क्या है? ए 5 लाख, बी 7 लाख, सी 10 लाख, डी 15 लाख। तरुण ऋण योजना के अंतर्गत अधिकतम ऋण राशि क्या है? इसका आंसर है सी 10 लाख। मुद्रा योजना का लक्ष्य किस वर्ग के लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है? ए बड़े उद्योग, बी असंगठित क्षेत्र और छोटे व्यवसाय, सी सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी, डी शिक्षा क्षेत्र। मुद्रा योजना का लक्ष्य किस वर्ग के लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है? इसका आंसर है बी असंगठित क्षेत्र और छोटे व्यवसाय। मुद्रा योजना के तहत कौन सी संस्था वित्तीय सहायता प्रदान करती है? ए नाबार्ड, बी भारतीय रिजर्व बैंक, सी वाणिज्यिक बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं, डी सेबी। मुद्रा योजना के तहत कौन सी संस्था वित्तीय सहायता प्रदान करती है? इसका आंसर है सी वाणिज्यिक बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं। मुद्रा योजना का पूरा नाम क्या है? ए माइक्रो यूनाइटेड डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी, बी मनी यूनिट्स डेवलपमेंट रूरल एजेंसी, सी माइक्रो और मीडियम इंटरप्राइजेस एजेंसी, डी माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट फंड। इसका आंसर है ए माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी। मुद्रा योजना के तहत लाभार्थी को कितनी सब्सिडी दी जाती है? ए कोई सब्सिडी नहीं, बी 10% सब्सिडी, सी 20% सब्सिडी, डी 50% सब्सिडी।
मुद्रा योजना के तहत लाभार्थी को कितनी सब्सिडी दी जाती है? इसका आंसर है कोई सब्सिडी नहीं। नाबार्ड की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? ए. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981, बी. भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, सी. सहकारी बैंकिंग अधिनियम 1949, डी. बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949। इसका आंसर है ए. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981। ग्रामीण आधारभूत विकास निधि के तहत नाबार्ड ने छत्तीसगढ़ को वित्तीय वर्ष 2022-23 में कितनी राशि प्रदान की? ए. 1500 करोड़, बी. 1784 करोड़, सी. 2000 करोड़, डी. 2500 करोड़। इसका आंसर है बी. 1784.05 करोड़। नाबार्ड द्वारा वाणी विकास परियोजना का उद्देश्य क्या है? ए. कृषि के लिए ऋण प्रदान करना, बी. आदिवासी परिवारों को स्थायी आजीविका के अवसर प्रदान करना, सी. शहरी क्षेत्रों में आवास योजना, डी. बड़े उद्योगों का विकास। नाबार्ड द्वारा वाणी विकास परियोजना का उद्देश्य क्या है? इसका आंसर है बी. आदिवासी परिवारों को स्थायी आजीविका के अवसर प्रदान करना। नाबार्ड द्वारा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन परियोजना छत्तीसगढ़ में किस नदी के जलग्रहण क्षेत्र में लागू की गई? ए. नर्मदा, बी. गोदावरी, सी. महानदी, डी. ताप्ती। नाबार्ड द्वारा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन परियोजना छत्तीसगढ़ में किस नदी के जलग्रहण क्षेत्र में लागू की गई? इसका आंसर है सी. महानदी। नाबार्ड द्वारा शुरू किए गए संयुक्त उद्यमिता समूह का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. कृषि श्रमिकों और सीमांत किसानों को ऋण सुविधा प्रदान करना, बी. बड़े उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, सी. ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल खोलना, डी. डिजिटल बैंकिंग का विकास। नाबार्ड द्वारा शुरू किए गए संयुक्त उद्यमिता समूह का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आंसर है ए. कृषि श्रमिकों और सीमांत किसानों को ऋण सुविधा प्रदान करना। सहकारी बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करने वाले प्रमुख प्राधिकरण कौन कौन से हैं? ए. भारतीय रिजर्व बैंक और राज्य सरकार, बी. नाबार्ड और वित्त मंत्रालय, सी. सेबी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, डी. योजना आयोग और संसद। सहकारी बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करने वाले प्रमुख प्राधिकरण कौन कौन से हैं? इसका आंसर है ए. भारतीय रिजर्व बैंक और राज्य सरकार। सहकारी बैंक कितने स्तरों पर कार्य करते हैं? ए. 1 स्तर, बी. 2 स्तर, सी. 3 स्तर, डी. 4 स्तर। इसका आंसर है सी. 3 स्तर। सहकारी बैंकिंग संरचना में सबसे निचले स्तर का बैंक कौन सा है? ए. राज्य सहकारी बैंक, बी. जिला सहकारी बैंक, सी. प्राथमिक सहकारी साख समिति, डी. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। सहकारी बैंकिंग संरचना में सबसे निचले स्तर का बैंक कौन सा है? इसका आंसर है सी. प्राथमिक सहकारी साख समिति। राज्य सहकारी बैंकों का मुख्य कार्य क्या है? ए. किसानों को सीधे ऋण प्रदान करना, बी. जिला सहकारी बैंकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, सी. मुद्रा प्रबंधन, डी. सरकारी योजना का प्रचार। राज्य सहकारी बैंकों का मुख्य कार्य क्या है? इसका आंसर है बी. जिला सहकारी बैंकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। सहकारी बैंकिंग प्रणाली का मुख्य फोकस क्षेत्र क्या है? ए. ग्रामीण और कृषि क्षेत्र, बी. शहरी विकास, सी. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, डी. उद्योग और व्यापार। सहकारी बैंकिंग प्रणाली का मुख्य फोकस क्षेत्र क्या है? इसका आंसर है ए. ग्रामीण और कृषि क्षेत्र। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का मुख्य लक्ष्य क्या है? ए. ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब और छोटे किसानों को ऋण उपलब्ध कराना, बी. शहरों में डिजिटल बैंकिंग का प्रचार, सी. विदेशी मुद्रा भंडारण का प्रबंधन, डी. बड़े उद्योगों को प्रोत्साहन देना। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का मुख्य लक्ष्य क्या है? इसका आंसर है ए. ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब और छोटे किसानों को ऋण उपलब्ध कराना। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की निगरानी कौन करता है? ए. भारतीय रिजर्व बैंक, बी. नाबार्ड, सी. सेबी, डी. वित्त मंत्रालय। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की निगरानी कौन करता है? इसका आंसर है बी. नाबार्ड। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का मुख्य फोकस क्षेत्र क्या है? ए. कृषि और उससे जुड़े व्यवसाय, बी. बड़े उद्योग, सी. आयात और निर्यात, डी. शहरी व्यापारी। इसका आंसर है ए. कृषि और उससे जुड़े व्यवसाय। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के परिचालन क्षेत्र की सीमा क्या होती है? ए. केवल राज्य स्तर, बी. एक जिले या उससे अधिक जिलों में, सी. पूरे देश में, डी. केवल शहरों तक सीमित। इसका आंसर है बी. एक जिले या उससे अधिक जिलों में। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए. बिलासपुर, बी. दुर्ग, सी. रायपुर, डी. अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक का मुख्यालय
कहाँ स्थित है? इसका आंसर है सी, रायपुर। छत्तीसगढ़ में मुद्रा योजना के तहत 2023 तक कुल कितनी राशि वितरित की गई है? ए 5,000 करोड़, बी 1,000 करोड़, सी 2,150 करोड़, डी 2,500 करोड़। इसका आंसर है सी, 2,150 करोड़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहला मिले। धन्यवाद।